आज हम लोग ज्योग्राफी के यानी अक्षांश पढ़ने जा रहे हैं। समझते हैं जब हम लोग अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। पहले हम लोग समझते हैं अक्षांश और देशांतर की ज़रूरत क्यों पड़ा। ठीक है, पृथ्वी जो है लगभग गोल है, पृथ्वी लगभग गोलीय होता है। इसमें जाता है, देखिए पृथ्वी पर देखिए मान लीजिए 0 डिग्री को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं विषुवत रेखा, या इसी को कहते हैं भूमध्य रेखा भी कहते हैं, भूमध्य रेखा। अब देखिए यानी पृथ्वी के बीचों बीच जो लाइन खींचे जाते हैं उसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। अब देखिए मान लीजिए अक्षांश और देशांतर की हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ता है। देखिए कोई भी अक्षांश और देशांतर, मान लीजिए कोई आदमी यहाँ खड़ा है, मान लीजिए कोई पृथ्वी पर यहाँ खड़ा है, तो इसका अगर यदि हमको मिसाइल इसको किसी तरह से इसको मारना है, इसमें अगर कोई भी पता कर लेंगे कितना अक्षांश पर इसका अक्षांश और देशांतर अगर पता चल जाता है, तो कोई भी आदमी अगर कंप्यूटर पर अगर सेट करके अगर मारता है तो डायरेक्ट इसी के सिर पर लगता है। नहीं, इसी आधार पे हम लोग जो है किसी को भी हम कहीं से भी मिसाइल से हम लोग हमला कर सकते हैं। इसी का ज़रूरत जो इसी के द्वारा हम लोग अक्षांश और देशांतर के द्वारा हम पता कर लेते हैं कहाँ उसका स्थिति है, कहाँ और कितना डिग्री पर देशांतर पर वो अवस्थित है। उस आधार पर जो है उसका हम लोग जो है अक्षांश उसका स्थिति से जानकर उसको हम निशाना बना के उसको हम मार सकते हैं। इसीलिए अक्षांश और देशांतर रेखा की ज़रूरत पड़ता है। अब देखते हैं अक्षांश रेखा किसको कहते हैं। पृथ्वी है पूरा लगभग गोलीय, पृथ्वी का मान लीजिए कहीं केंद्र होगा। पृथ्वी के केंद्र को हम लोग कहते हैं, पृथ्वी के केंद्र से मान लीजिए यहाँ देखे अगर लेते हैं तो यहाँ कोई न कोई यहाँ से कोण बनाएगा, केंद्र से कोई कोण बनाएगा। तो यहाँ से कोण को जैसे मान लीजिए यहाँ तो कितना 30 डिग्री कुछ भी बनाए, अगर यहाँ कोई का कोण है तो यहाँ कुछ भी कोण बनाएगा। जहाँ पर कोण बनता है उसी के समांतर जब रेखा खींच देते हैं उसी को कहते हैं अक्षांश रेखा। मान लीजिए कोई कोण यहाँ है तो इसके यहाँ के सीधा खोज देंगे तो कोण को उसको कहेंगे अक्षांश रेखा। इस तरह से जो है पृथ्वी के कहीं न कहीं बीच होगा, पृथ्वी के बीचों बीच अगर लाइन खींच देंगे तो ये लाइन जाता है यहाँ से। देखिए ये मान लीजिए ये सीधा तो 90 डिग्री कोण बनाता है, तो यहाँ से लाइन खींचेंगे। इसके पहले अगर यहाँ खींचेंगे तो यहाँ लाइन होगा, इसके पहले 88। इस तरह से जो है जैसे मान लीजिए 60 डिग्री बनाते हैं तो 60 डिग्री पर इसका अक्षांश 60 डिग्री हो जाएगा, 80 डिग्री तो 80 डिग्री। इस आधार पर जो है पृथ्वी पर इधर 90 डिग्री का कोण इधर बना लेता है और इधर भी 90 डिग्री का कोण बनाता है। इस तरह से जो है हमारा अक्षांश जाता है 180 डिग्री, 90 इधर 90 इधर 180, और एक ये कुल मिलाकर अक्षांश की जो संख्या होता है 181 हो जाता है। अब देखते हैं, अब हम लोग अक्षांश पढ़ लें। अक्षांश जो होता है 81 होता है। कोई भी चीज़ का अक्षांश देखिए, भारत जो है कुछ अक्षांश का देखिए अब हम लोग नाम पढ़ लेते हैं। कोई अक्षांश का स्टैंडर्ड नाम दे दिया गया, उस हम लोग स्टैंडर्ड नाम को हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या। आखिर अक्षांश का नाम देखिए क्या क्या, जैसे मान लिया जाए देखिए पृथ्वी जो था कुछ स्टैंडर्ड अक्षांश को इसको 23.5 डिग्री को जैसे यहाँ आ गया, मान लिया 23.5 डिग्री आ गया, इसके समांतर एक लाइन खींचे तो अक्षांश हो गया 23.5 डिग्री। उत्तरी अक्षांश को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा, इसी को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। इसको कहते हैं मकर रेखा, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ सेंसर, इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, कैप्रिकॉर्न। इसको कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसमें देखिए क्या होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जो होता है
ये सूर्य जो होता है इस दिन देखिए सूरज जो होता है बीचों बीच देखिए सूरज जो होता है हमेशा पृथ्वी तो हमेशा घूरते रहता है, पृथ्वी घूरते रहता है। देखिए पृथ्वी अगर यहाँ से पहले यहाँ जाता है और फिर यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ आता है, फिर यहाँ से यहाँ चला जाता है। इस तरह से जो होता है पृथ्वी मूल रूप से जो होता है यही रूप में यानी यहाँ से इतना टाइप में पार्ट में जो 23.5 डिग्री उत्तरी और 23.5 डिग्री अक्षांश के बीच ही पृथ्वी का रोशनी जो होता है यानी सूर्य का रोशनी पूरी तरह इसी पे ज़्यादा फोकस होता है। इसी कारण जो होता है यहाँ इलाका सबसे ज़्यादा गर्मी होता है। इस इलाका इस एरिया में जो होता है इसको 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग कहते हैं मकर रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कहते हैं कर्क रेखा। अब देखिए इसमें हम समझते हैं कि देखिए यहाँ जो होता है सूर्य जो होता है यानी एक साल में जो होता है 12 महीना होता है, 3 महीना सूर्य विषुवत रेखा पर रह गया, फिर 3 महीना जो होता है सूर्य यहाँ लंबवत उत्तर में चमकता है, उसको कहते हैं सूर्य का उत्तरायण कहते हैं। यहाँ देखिए सूर्य 3 महीना रहा, फिर 3 महीना यहाँ आ गया, 9 महीना 3 देखिए यानी 12 महीना जाता है, 3 महीना इसको यहाँ से यहाँ तक अगर जाने में लगा, फिर 3 महीना इधर आने में 6 महीना, फिर 3 महीना इधर और फिर 3 महीना इधर। इस तरह से जाता है पूरा जो 3 महीना पर रहता है। इस तरह से यानी पूरा यानी सूर्य चक्कर लगाता है, क्योंकि पृथ्वी तो हमेशा घूरते रहता है, सूर्य तो फिक्स होता है। इसी के कारण जो है हमारा पृथ्वी जो है 23.5 डिग्री ये भी अक्षांश पे घुरा रहता है, घूरते रहता है, और सूर्य जो होता है लंबवत इसी रेखा में ज़्यादा पड़ता है। लंबवत मतलब अगर पूरा लंबवत पड़ेगा तो देखिए जैसे मान लिया जब मेरा पूरा सूर्य लंबवत पड़ेगा तो मेरा प्रतिबिंब छाया नहीं दिखाई देगा। उसी तरह जो सूर्य लंबवत पड़ता है तो जो होता है सूर्य की यानी छाया हम लोग नहीं दिखाई पड़ता। तो इस स्थिति में 23.5 डिग्री पर जाता है सूर्य लंबवत पड़ता है, यहाँ मकर रेखा पर भी 27 डिग्री पर लंबवत पड़ता है। इसी कारण जाता है इधर देखिए इंडिया तो मेरा 27 डिग्री कर्क रेखा है, जब 8 राज्यों से जो गुजरता है इधर मेरा क्या है इंडिया है, जैसे भी इंडिया इसको मान लीजिए इधर यानी कर्क रेखा जो है पृथ्वी यानी भारत के 8 राज्यों से होकर प्रभावित होता है। उसमें इसको समझते हैं तो जैसे ठीक से समझिए मित्र पे गमछा झा, मिस से हो गया मिजोरम, तो हो गया त्रिपुरा, पोस हो गया पश्चिम बंगाल, गोस हो गया गुजरात, मोस हो गया मध्य प्रदेश, छो से छत्तीसगढ़, झो से झारखंड हो गया। यह भारत के जो होता है 8 राज्यों में जो है न भारत का सूर्य का के यानी सूर्य लंबवत पड़ता है ये कर्क रेखा पर, क्योंकि सूर्य उत्तर में 27 डिग्री पर लंबवत पड़ता है। यहाँ देखिए गर्मी रहेगा तो यहाँ देखिए पूरा यानी दूर चला जाएगा सूर्य, तो यहाँ उस समय ठंडी रहता है। इसीलिए आप लोग देखते हैं कि खिलाड़ी सब जब यहाँ पूरा मैच पूरा एकदम गर्मी होता है ऑस्ट्रेलिया में तो वो ठंडी यहाँ ठंडी रहेगा। तो ऑस्ट्रेलिया जैसे ऑस्ट्रेलिया इधर है, ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जो मकर रेखा उसके बीचों बीच काटता है। तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ का मौसम अगर ठंडी है तो वहाँ गर्मी है, गर्मी यहाँ तो ठंडी है। इसमें जो है विश्व यानी भारत के 8 राज्य है यानी कर्क रेखा पर अवस्थित है। मिस हो गया मिजोरम, इसको कहेंगे त्रिपुरा, इसको पश्चिम बंगाल, गो से गुजरात हो गया, मो से मध्य प्रदेश, छो से छत्तीसगढ़, झो से झारखंड हो गया। ये सब 8 राज्य होता है यानी ये जो होता है कर्क रेखा पर गुजरता है। अब हम लोग देखते हैं पृथ्वी पर जो है ये पृथ्वी पर जो हम लोग जो ऊपर जाते हैं ध्रुव की ओर जाते हैं इसको कहते हैं उत्तरी ध्रुव, इसको कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। देखिए जो हम लोग पृथ्वी से ऊपर जाते हैं तो मेरा वृत्त जो होता है अक्षांश वृत्त जो होता है छोटे होते जाता है। यानी सबसे छोटा वृत्त जो होता है सबसे छोटा यानी केंद्र पर हो जाएगा, यानी जब जो होगा यानी 90 डिग्री का वृत्त जो होता है सबसे छोटा हो जाता है। कहेगा सबसे छोटा अक्षांश कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है, हाँ सबसे बड़ा अक्षांश कितना डिग्री का 0 डिग्री का, क्योंकि इससे बड़ा तो कहीं संभव नहीं है क्योंकि वृत्त में सबसे मध्य में है तो ये बीच में है, इसीलिए सबसे बड़ा जो होता है ये सबसे ज़्यादा बड़ा हो गया। तो ये सबसे बड़ा 0 डिग्री अक्षांश होता है, इसी को कहते हैं, इसको 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। ये सबसे बड़ा वृत्त होता है क्योंकि वृत्त जो होता है एक फुटबॉल के समान मानिए फुटबॉल जैसे रहता है, उसको फुटबॉल में इसको काटिएगा तो ये इस तरह से एक लाइन नहीं है, गोल
इस तरह से घेरा रहता है। क्योंकि आप फुटबॉल को लेकर कल्पना खींचो, लाइन खींचे तो देखिए ये फुटबॉल की तरह ये पूरा इस तरह से है वृत्त के रूप में। तो इस तरह से जो है पृथ्वी जो है 180 डिग्री, 90 डिग्री इधर है, 90 इधर, एक इधर, 180 अक्षांश रेखा। अब देखिए दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी जो होता है, दो अक्षांश रेखा जैसे ये अक्षांश है, इस तरह से 90 इधर किया, 90 इधर, मतलब दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी को 111 किलोमीटर होता है। ये तो दूरी फिक्स है, ये तो इतना इतना है। दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी जो होता है 111 किलोमीटर होता है। मान लीजिए कोई आदमी 5 डिग्री अक्षांश पे, कोई 6 डिग्री अक्षांश पे, तो इसको देखिएगा तो कितना हो जाएगा, 111 किलोमीटर का अंतर। मान लीजिए कोई 7 डिग्री पे है तो 2 डिग्री का अक्षांश का अंतर है, तो 222 किलोमीटर का अंतर है। इस आधार पर हम लोग यानी उसका डिसाइड कर लेते हैं, यानी अक्षांश की दूरी को, एक अक्षांश के दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर के 111 किलोमीटर होता है। आप देखिए 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग कह दिया मकर रेखा। इधर जो होता है ये पहाड़ी, यहाँ देखिए पूरा सूर्य की लंबवत किरणें यही रेखा पर सीधा पड़ता है। जब यहाँ ज़्यादा सीधा पड़ता है, जब सीधा यहाँ आएगा तो सबसे ज़्यादा गर्मी तो इसी इलाका में रहेगा। सबसे ज़्यादा गर्मी इस इलाका में रहने के वजह से जो होता है, यहाँ जो होता है पूरा धूप होगा तो पूरा बारिश भी होगा, पूरा गर्मी भी होगा। इस इलाका में आदमी की जीवों की विविधता सबसे ज़्यादा इसी इलाका में रहता है। जीवों की विविधता मतलब होता है कि जीवों में जाता और अलग अलग रंग के वैरायटी, मतलब जैसे कीट पतंग हो तो बहुत ज़्यादा टाइप का होगा कीट पतंग। कोई भी जीव जंतु में से अलग अलग प्रकार का वैरायटी जो होता है ना, इसी पर आता है। दुनिया का सबसे ज़्यादा जनसंख्या भी जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के बीच है। क्योंकि यहाँ हर चीज़ पृथ्वी के यानी मनुष्य के अनुकूल यानी मिल जाता है, इसलिए सबसे ज़्यादा जनसंख्या जाता है इसी देश में निवास, इसी अक्षांश पर निवास करता है। अब हम लोग देखिए ये जो होता है, अब देखिए इसमें कुछ जो होता है 5 डिग्री अक्षांश जो रहता है शांत पूरा रहता है, पूरा एकदम। इससे ज़्यादा रहेगा तो पूरा और गर्मी ज़्यादा रहेगा इस अक्षांश में, क्योंकि विषुवत रेखा के पास होता है। विषुवत रेखा में तो यहाँ से लौटने के बाद भी रहता है, इधर से भी जाने पर 2 बार सूर्य रहता है। तो इस इलाका में सबसे ज़्यादा गर्मी यह विषुवत रेखा के 5 डिग्री के आसपास रहता है। इसी सब जो है देश में वेस्ट इंडीज जो कृषि सब यही का है। वेस्ट इंडीज जो 0 डिग्री देशांतर के आसपास है, तो उस सब देश और ज़्यादा गर्मी होता है। उसका आदमी जो होता है थोड़ा काला होता है और बहुत शक्तिशाली मजबूत होता है, ये 0 डिग्री अक्षांश के आसपास ही। और यहाँ का जो होता है इस एरिया पूरा बारिश होता है, यहाँ शांत रहता है। यानी 0 डिग्री अक्षांश को हम लोग कहते हैं शांत घाटी भी कहते हैं। 0 से 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग कहते हैं शांत घाटी कहते हैं। इसको जो होता है यानी कुछ अक्षांश का नाम 5 डिग्री उत्तर से लेकर 5 डिग्री दक्षिण में पूरा गर्मी रहता है, पूरा बारिश होता है। ये इस इलाका में आदमी बहुत कम बसता है और यहाँ का जो भी रहेगा पूरा धूप बर्दाश्त करने की क्षमता उसमें रहेंगे, पूरा यानी गर्मी, पूरा बरसात, हर चीज़ को सहन करने की क्षमता इसमें सबसे ज़्यादा रहता है। इसी के कारण जो होता है यहाँ जो होता है बहुत यानी प्रकार का ऐसा होता है, बारिश होता है उसका यानी घास पतार भी जितना भी उसमें होता है थोड़ा ज़्यादा यानी बहुत बड़ा लंबे सब होते हैं। और आदमी यहाँ का जो भी व्यक्ति सब जो होगा थोड़ा ज़्यादा लंबा होता है। अब देखिए यहाँ कुछ ऐसा नाम है, कुछ 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम लोग कहते हैं ग्रस्ता, 40 डिग्री अक्षांश को कहते हैं ग्रस्ता चालिसा, 30 से 40 डिग्री को कहते हैं अश्वक्षांश, 30 से 40 डिग्री उत्तर दक्षिणी अक्षांश को हम लोग कहते हैं अश्वक्षांश, हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं अंग्रेजी। 60 डिग्री को कहते हैं, 60 डिग्री अक्षांश को हम लोग कहते हैं 60 डिग्री उत्तर दक्षिण अक्षांश को ग्रस्ता चालिसा, दहरता या चिकता सटा, इस तरह से उसका नाम है। और 40 डिग्री अक्षांश को हम लोग कहते हैं 40 डिग्री अक्षांश को हम लोग कहते हैं यानी चिकता सटा, इसको ग्रस्ता चालिसा। 30 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के बीच को हम लोग कहते हैं अश्वक्षांश कहते हैं। तो इस आधार पे हम लोग जाता है
यानी इसका आ जाता है अक्षांश से किसी का भी कोण की स्थिति कहाँ कितना डिग्री पर कोई कोण है, इस आधार पर हम लोग कोण की स्थिति अक्षांश से हम लोग माप सकते हैं। अक्षांश और देशांतर के द्वारा ये पता चल जाता है, देशांतर इस तरह से होता है, ये भी जो होता है इस तरह से लंबवत होता है। इस आधार पर अक्षांश और देशांतर पता चल जाता है, तो ये स्थिति कहाँ पे है इसकी मालूम पड़ जाता है। और देशांतर की संख्या होता है 360, यानी कुल जो होता है वृत्त में जो होता है 360 देशांतर ये कटा रहता है। दो देशांतर के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं गोरे। दो देशांतर के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं गोरे कहते हैं। दो देशांतर, सबसे बड़ा देशांतर देखिए, देशांतर यानी विषुवत रेखा के यानी इस पार्ट में जितना भी होगा बराबर। और देशांतर जैसे जैसे हम लोग यानी इधर जाएंगे, जैसे जैसे हम लोग इसको नज़दीक जाएंगे तो ये जो है देशांतर की लंबाई यानी घटता चला जाएगा। यानी बीच वाला भाग में ज़्यादा होता है देशांतर रेखा की लंबाई और छोटा धीरे धीरे कमते जाता है। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।